हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज एक डेली व्लॉग। अभी मैं जा रहा हूँ कॉलेज तो नहीं जा रहा, मतलब कॉलेज की तरफ से हमारी एक प्रोफेसर हमें एक कंपनी में ले जा रही है। यहाँ की एक कंपनी है टेलिया, जो सिम की है मेनली, जो मुझे पता है जहाँ तक। तो वहाँ पे आज हम जा रहे हैं। सुबह 10 बजे जाना था, 9:30 हो रहे हैं अभी। तो एकदम हम ऑन पॉइंट पहुँचेंगे। फटाफट मैं नहा धो के अभी तैयार हुआ हूँ। तो अब चलता, आपको भी दिखाता है कि कैसे अपने दोस्तों से मिलवाएंगे और कैसा होता है ये सब। वैसे वहाँ पे ज़्यादा शूट तो मैं कर नहीं पाऊँगा, बट जितना भी होगा सिनेमैटिक ले लूँगा थोड़ा बहुत। तो चलता है अब। ये रही हमारी गाड़ी, और हम राज को भी लेना भी रास्ते से, हमें राज को भी लेंगे साथ में। उसके बाद फिर चलेंगे। निकल गए हैं हम अभी, और दिखा रहे हैं 9:45 पे हम पहुँच जाएंगे। ब्लिंक हो रही थी, मैंने ब्लिंक पे निकाल दी। तो चलता है अब। ये दिखा रहा है 9:45 पे, 9:44 हो गया अब। तो मुझे लगता है जाम थोड़ा कम मिलेगा, नहीं तो सुबह सुबह ट्रैफिक जाम इतना होता है भाई। ऑफिस टाइम में तो एक एक घंटे में एक एक जगह पहुंचते हैं हम, कभी कभी सुबह में और शाम में। तो अभी तो मुझे लगता है थोड़ा ऑफिस टाइम ख़त्म हो गया, 9:30 बज गए हैं। इस वजह से थोड़ी बहुत अभी रोड खाली है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। और दूसरा ये है कि हमें ऐसे ही मतलब कंपनी विज़िट पे ये हर सेमेस्टर में 2 या 3 बार ले जाता है कोई ना कोई प्रोफेसर हमें। पहले हमें 1-2 और कंपनीज थी, EY, सिडको, और भी एक और यहाँ पे VMI जो टैक्स की होती है, वो 3-4 जगह में और ले गए थे ये। तो ये अच्छी बात है, हमें भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता रहता है। तो चलते हैं, देखते हैं आज कैसा रहेगा। सबसे अच्छा वैसे EY का था, और उसके बाद सिडको का भी था। इन दोनों में हमें थोड़ा बहुत मज़ा भी आया था। जो VMI वाला था उसमें एक तो उनको इंग्लिश नहीं आती थी सही से, तो उसमें थोड़ा बहुत हमें भी समझ में नहीं आ रहा था, और ज़्यादा मज़ा भी नहीं आ रहा था उसमें। हमारा बंदा फाइनली आ गया है। कैसा लग रहा है? कंपनी में सेट कर लिया। अभी मैं नींद में हूँ, 2 घंटे बाद पूछूँ। वैसे सामने ही है बिल्डिंग, तो वो क्या दिख गया ये हमें, इतनी प्यारी लग रही है। Because I checked it this morning, I saw it this morning. I checked. तो गाइज अब हम आ गए थे, और वहाँ पे ज़्यादा हमने शूट नहीं करा क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था हमें इतना शूट करना। तो हम राज से ही पूछते हैं कैसा रहा। मेरा तो ठीक ही रहा था, इससे पूछते हैं भाई। बोरिंग। मतलब हम तो यही सीन था जैसे हम क्लास में बैठ के लेक्चर सुनते हैं। भाई नींद आ रही थी, मेरी तो आंखें बंद हो रही थी बीच पूरे बीच 2 में। घंटे फोन वो भी नहीं बोले अच्छे जा से रहे यूज बोले हुआ। जा रहे, चलो नहीं ठीक है, फ़ोन यूज़ करने नहीं गए थे हम, देखने गए थे मेनली। अब जैसे सिटको में गए थे हम, वहाँ नाश्ता पानी हुआ। गरीब है ये, गरीब है तालियों में। हमारा कुछ खिलाया पिलाया तो भाई, सुबह से कुछ दिखा रखा, और 2-2.5 घंटे भाई वो बस बोले जा रहे। और आप सोच सकते हो एक जगह हम बैठे हुए हैं और बस सामने ही देखना है हमें, और नींद आ जा रही है, तो आंखें बंद हो जा रही थी बार बार। बीच में मैंने फ़ोन थोड़ा बहुत चलाया, बट ठीक है चलो, थोड़ी बहुत हमें नॉलेज हो गई। वैसे ऑफिस तो बहुत अच्छा था इनका, ऑफिस बहुत बढ़िया अच्छा है है, और वैसे, पता नहीं काफी कितने बड़ा है, लेक्चर अच्छा, भी अच्छी हाँ लगी। अच्छे खासे फ्लोर्स का है ये। पूरा इनका ही है, पूरी बिल्डिंग है वाली। तो और वैसे तो ये एक अच्छा। तरह से जो इनका हेडक्वार्टर है, हाँ जैसे हाँ। मॉल में छोटे छोटे इनके रिटेल स्टोर हैं, तो ये मेन है यहाँ का। बट यार उस हिसाब से इन्होंने हमारी खातिरदारी है नहीं की कादर हमें। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। मुझे लग रहा था हमारी एक एक सिटको फोन में देंगे। हमारी प्रोफेसर कह रही थी, कहती फोन दो बच्चों को एक एक। हमारी प्रोफेसर बहुत सपोर्टिव है इस मामले में, फुल हमारे स्टैंड लेती है भाई वो। वो पूरा उसने बंदे को क्वेश्चन पूछ के हमारी साइड से वाट लगा रखी थी उन सब छोड़ की। देती है, वो पूरे बंदों को बुलशिट बुलशिट बोल के छोड़ती नहीं किसी को। तो बढ़िया रहा, वैसे तो सही था। अब चलते हैं हम नमाज के लिए। ठीक था ओवरऑल एक्सपीरियंस लाइक। वैसे तो हम लेक्चर वेक्चर में जाते नहीं, ऐसे कभी कंपनी में विजिट करना होता तो चले जाते हैं, क्योंकि हमारा 3rd ईयर चल रहा है
तो नेक्स्ट ईयर हमें इंटर्नशिप की ज़रूरत पड़ेगी, तो घूम फिर के देखते रहते हैं कि कैसा माहौल होगा अंदर कौन हमें लेगा और किसके पैर पड़ेगी देखो। मेन बात है कौन हमें देगा, क्योंकि बिना इंटर्नशिप के शायद हमें डिग्री नहीं मिल नहीं रही मिलेगी, करनी पड़ेगी। करनी तो वही घूम फिर के पता लगता है, बस निकल जाते हैं कभी कभी अगर कोई बुलाता है। हमें नहीं, कॉलेज वाले अगर ले जाते हैं हमें कोई नहीं बुलाने का, तो कोई बात नहीं। अब होपफुली हमें इंटर्नशिप भी मिल जाएगी, मिल जाएगी, करेंगे। मिलना चाहिए हमें डिग्री के साथ भी वीडियो डालेंगे, टेंशन डिग्री के साथ वो कैब उड़ाते हैं ऐसे। तो चलता है, अब राज को भी छोड़ते हैं, इसको भी अपने काम पे जाना है, हम भी नमाज़ पढ़ने चलते हैं, फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो गाइज़ अब हम जैसे निकल गए थे, तो हम जा रहे हैं राज को उसके जॉब पे छोड़ने के लिए। तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि जॉब कैसी है और या फिर बोल्ट कैसा है, क्योंकि बोल्ट पे तो फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं, अपने आप कभी भी जब आपका मन करे गाड़ी उठाओ, फ़ोन ऑन करो आईडी अपना और स्टार्ट कर दो। बट इनके में थोड़ा फिक्स रहता है, जैसे आज सुबह थी तुम्हारी जॉब, सुबह थी, बट इनका मैनेजर इतना अच्छा है। तो वैसे तो पढ़ाई के लिए सभी हाँ बोल देते हैं, कोई भी ऐसा मना नहीं करता कि आपको नहीं आना पड़ेगा काम पे। वैसे मेरी यूजुअली शिफ्ट फ्राइडे मतलब कि 9-10 बजे होती है। मैंने अपने मैनेजर को बोल रखा है कि जब मेरी मर्जी होगी मैं तब आऊँगा, क्योंकि मेरी क्लास होती है। कभी हमारी क्लास 11 बजे फिनिश हो जाती है, कभी 12 बजे, जैसे आज हमें लगभग 12:30 हो गए हैं। तो ऐसे उसका फिर मैनेज कर लेते हैं। मतलब वोल्ट का काम आ जाए, ऐसे अब बारिश होती है, मौसम ख़राब होता है तो अच्छा चलता है, पर वैसे यूजुअली ठंडा ही चल रहा है नॉर्मली। हाँ मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है, सर्दियों में विंटर्स में ज़्यादा अच्छा होता है, मुझे अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि वैसे सब ये बोलते हैं कि न्यू ईयर के बाद फर्स्ट मंथ में जनवरी में ना बिल्कुल काम नहीं होता। बट लास्ट ईयर अभी जब आया था, ये वाला लास्ट वाला जब जनवरी आया था, उस टाइम पे न्यू ईयर के बाद मैंने इतना काम करा और इतना अच्छा काम करा है, दिन के 110 यूरो भी लगातार पूरे हफ्ते मैंने ऐसे बनाए हैं। तो वैसे तो उस टाइम पे मुझे इस बार काम बहुत अच्छा लगा था, अब पता नहीं, क्योंकि इस टाइम पे जब ऐसा हो रहा है कि भाई पूरे दिन आप काम कर लो, तब भी जाके से 50, 60, 70 यूरो मैक्सिमम आप कमा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। वही मतलब अगर तुम फिर उसमें और फिर अब एक और पॉइंट ये भी आ गया, जब से वॉर स्टार्ट हुई है तो गैस के प्राइसेस इतने हाई हो गए हैं, तो हमारे वैसे पैसे कुछ कम बचने लग गए और फिर टैक्स भी देना हमें। तो अब के टाइम में मुझे तो ये बढ़िया लगने लग गया भाई जॉब कर लो आप अपने, एक सबसे मेन ये भी है चालान से बचोगे भाई, चालान इतना आने लग गए, गाड़ी का खर्चे भी हैं, और ये सब चीज़ें अगर आप कंसिडर करोगे तो स्टार्टिंग में तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ, अगर आपको कहीं अच्छी जॉब मिल रही है तो आप जॉब कर लो फटाफट, हमारी वाली गलती ना करो आप अभी। जॉब ले लो, डिलीवरी तुम पार्ट टाइम हाँ पार्ट टाइम मतलब तुम्हारी जॉब हाँ जॉब नहीं है, उस दिन तुम डिलीवरी कर लो। हाँ बट यही है कि आके तुम जॉब लेने की ट्राई किया करो, मतलब स्किल किया करो। जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में थोड़ा हेल्पर ही करी थी, डिश वॉशिंग भी करी है। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने मैनेजर को प्रेशर डाला कि मैं बहन जो सारा गाली निकल गई, चलो कोई बात नहीं कि मैं म्यूट कर देगा ये, बीप लगा मैं दो। यही करने आया हूँ, मतलब कि मुझे आगे बढ़ना है ना, मुझे स्किल चाहिए। तो अब धीरे धीरे मैं वहाँ पे पिज़्ज़े बनाता हूँ, मैं फ्रायर भी कर लेता हूँ, मैं पैनकेक लाइक डेजर्ट सब कर लेता हूँ। तो ये पूरा शेफ हो गया है कि तुम्हें पहले आके जो कोई काम मिल रहा है ले लो, कोशिश करो कि रेस्टोरेंट में घुस जाओ, बाद में तुम थोड़ा अपना पोटेंशियल दिखाओ और फिर तुम आगे बढ़ सकते हो। डिलीवरी तो कहीं नहीं कीजिए, तो तुम जब मर्जी कर लो, जब तुम्हारा दिल कर रहा है, सुबह कर लो, रात को कर लो। पर ये काम अब रहा नहीं उतना जितना पहले था, पे भी नहीं इतनी अच्छी है। पहले कुरियर कम होते थे, पैसे ज़्यादा मिलते थे, अब कुरियर इतने हो गए हैं तो कंपनी वालों ने पे भी कम कर रखी है। तो गाइस मैं बहुत जल्दी जॉब करने वाला हूँ। इस बंदे को तो मैं 2 साल से कह रहा हूँ कर ले, पर इसको एक तरह से आदत भी होगी ना कि कभी जॉब करी नहीं है। अब ये तो स्टार्टिंग में करी यार जॉब का काम है, जब सुबह उठे निकल जाओ। मैगडी में नहीं करी जॉब मैंने मैगडी में तू इतने गंदे मैनेजर थे, मैं बस क्या बोलूँ, मैं गालियाँ में दे नहीं सकता फैमिली ब्लॉग। हाँ मतलब कि इसका मतलब कि एक्सपीरियंस बैड रहा, पर मतलब कि तुम्हें वही नेवर गिव अप। अब मैं इनके मैनेजर में, इनके रेस्टोरेंट में जॉब ढूंढ रहा है, इनका मैनेजर है सबसे बढ़िया। ओ बढ़िया नहीं, मैंने उसको दबा के रखा है। नहीं मैं 2-3 महीने बाद पहुंच जाऊंगा, मेरी सैलरी बढ़ा। हाय ओके भाई यार 2-3 महीने सैलरी, पता है आज भी मैगडी की वही सैलरी है जो 2 साल पहले थी, सेम भाई, उन्होंने पैसे नहीं बढ़ाए अभी तक 2 साल से। मैं तो सोच रहा हूँ मतलब कि वही एक्सपीरियंस कभी बैड हो जाता, पर स्टिल एक एक्सपीरियंस 2 एक्सपीरियंस बैड से कुछ नहीं होता, ट्राई करते रहना चाहिए। यही बाहर की लाइफ है। मतलब अब आ गया इनका यहाँ पे जॉब, कैमरा घुमा दो, दिखा दो,
ये है ओजस मॉल। यहाँ पिछले 2 सालों से यही काम कर रहा हूँ। 2 हो गया था, 3 हो गए होंगे, 2.5-3 साल हो गए। फिर है तो गाइस मैं अभी पहुंच गया हूँ जॉब पे। तो ये गाड़ी पार्किंग लगा दी हमने, बस अभी यहीं उतरूँगा। दिखाऊंगा किसी दिन रेस्टोरेंट भी, अपने मैनेजर को भी लेके आऊँगा बीच में, उसका नाम मैंने गंजा रखा है। थोड़ी उसका वो एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगा रेस्टोरेंट का, अगर किसी ने ट्राई करना हो यहाँ आके। तो गाइस चलिए मिलते बस हैं आज के लिए इतना ही। इतना है, सो टिल दैट हम रात को करते हैं बाय। अरे व्लॉग को एंड हो रहा है अभी, नहीं हो रहा तुम्हें ही तो जाना है। चलो मेरी तरफ से गुड बाय। चलो ठीक है, One eternity later. कर लेते हैं इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन सब बच्चों को ये भी दिमाग में रहता है कि ऐसा हम डिग्री कर लेंगे, बैचलर्स कर लेंगे, मास्टर्स कर लेंगे तो हमें अपनी फील्ड में जॉब मिलेगी, इंटर्नशिप मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, वो भी एक क्वेश्चन रहता है सबसे मेन। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन और आंसर यही है कि मिलती है, बट थोड़ी मुश्किल है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि वैसे तो बहुत सारों की लग जाती है, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको अच्छा होना चाहिए अपनी पढ़ाई में भी, इंग्लिश में भी, हर चीज़ में। और थोड़ा लैंग्वेज अगर आती हो तो ज़्यादा जल्दी लग जाएगी और थोड़ी अच्छी जगह भी लग सकती है, क्या पता। जहाँ पे आज मैं गया था वहाँ पे भी सेम सीन यही था, पहले उनके लिए प्रेफरेंस यही है कि जिनको लिथुआनियन लैंग्वेज आती होगी वो उनको पहले कंसिडर करेंगे, और जिनको नहीं आती होगी उनको फिर सेकंड ऑप्शन रखेंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे है थोड़ी बहुत दिक्कत, बट धीरे धीरे ये भी अब टाइम के साथ हो जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब तो यहाँ पे बहुत सारी इंडियन फैमिलीज़, पाकिस्तानी फैमिलीज़ आ गई हैं, अच्छे अच्छे जॉब कर रहे हो, आईटी सेक्टर में बहुत अच्छे अच्छे जॉब कर रहे हैं लोग यहाँ पे। तो स्टार्टिंग भी हो जाती है और बाद का भी हो जाएगा, एज़ कम्पेयर टू अगर आप जर्मनी, पोलैंड ये सब से देखेंगे तो नहीं है इतना, जो सच बात है। अगर आपको ऑप्शन मिलता है और कहीं जाने का तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो अगर आपका मन है कि नहीं लिथुआनिया आना आपको, और सब हिसाब से, पैसों के हिसाब से और सब चीज़ों के हिसाब से आपको ये अच्छा लग रहा है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपका। तो गाइज़ अब फाइनली व्लॉग सुबह हमने बंद कर दिया था उस टाइम पे बना के, और सीधे अब मैंने फ़ोन उठाया है। बीच में बहुत सारी चीज़ हो गई, बहुत दिमाग ख़राब हो गया आज के दिन। सुबह पहले जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि हम गए थे पहले वहाँ कंपनी में विज़िट करने, वहाँ हमने थोड़ा बहुत बैठे वहाँ पे, वहाँ से निकल गया, घर पहुँचा, घर पहुँच के फटाफट नाश्ता करा। नाश्ता करने के बाद नमाज़ के लिए लेट हो गए, फिर नमाज़ गए, भागते भागते नमाज़ पढ़ी एकदम एंड में। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर वहाँ से जो मैंने गाड़ी ली थी रेंट पे देने के लिए, रेंटर का कॉल आ गया कि इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, एक साइन आ रहा है ट्रायंगल का, अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने उसको मैकेनिक पे भेजा, मैं खुद भी मैकेनिक पे गया। वैसे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट मैं चला गया था, पास ही था मैं। तो वहाँ गया, वहाँ जाके पता चला कि इसमें एक छोटी सी कोई दिक्कत है वायरिंग की। तो वो अभी तो नहीं ठीक हुई, 1-2 दिन में भी ठीक होगी, कल सैटरडे संडे आ गया, मंडे को ठीक होगी। यहाँ पे ये भी दिक्कत है कि बहुत सारे मैकेनिक, मतलब इंडिया में जैसे होता है कि एक ही जगह सब काम हो जाता है, इलेक्ट्रिशियन भी वहीं होता है, और डेंटर, पेंटर, सब चीज़ें एक जगह ही हो जाती हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ इंजन का अलग मैकेनिक होगा, टायर्स की शॉप अलग होंगी, और चलो इंडिया में तो टायर्स की शॉप भी अलग होती हैं, बट यहाँ पे तो बिल्कुल ही अलग है। और उसके साथ मतलब सब चीज़ों के अलग अलग काम है, तो आपको बहुत सारा दिमाग ख़राब करना पड़ेगा अपना, हर मैकेनिक ढूंढना पड़ेगा, वहाँ पे गाड़ी ले जाओ, फिर उनको समझाओ, फिर वो देखेंगे, और पागल भी बहुत बनाते हैं यहाँ के मैकेनिक। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने मेरे से ये भी पूछा था कि साइकिल्स के बारे में बताओ, तो साइकिल का भी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कितने रेंज में सेकेंड हैंड मिल जाती है और कितने रेंज में नहीं मिलती है। नहीं तो M20 जो आजकल आ रही है वो 1000 यूरो से लेकर 1500 यूरो तक की है बीच में। उसके बहुत सारे मॉडल आते हैं, मुझे इतना पता नहीं क्योंकि अब मेरे इतने दोस्त रहे नहीं जो गाड़ी उस पर साइकिल पे काम करते हैं, सब ज़्यादा गाड़ी पे शिफ्ट हो गए हैं। तो जो साइकिल जो वो अच्छी साइकिल होती है M20 ही चलती है यहाँ पे ज़्यादातर, और बहुत सारी तो रेंट पे लेके चलाते हैं लोग। रेंट भी उसका अराउंड शायद 1 वीक का 70-80 हो रहा है, मुझे याद नहीं पक्का, हो सकता है इतना ही है शायद। तो उसके अलावा मैं आपको सेकंड हैंड दिखा देता हूँ, यहाँ पे सब मार्केट प्लेस में डाल के रखते हैं, तो मार्केट प्लेस से देखते हैं कि सेकंड हैंड कितने की मिलती है, क्योंकि सबका एकदम नया बजट, मतलब आते ही एकदम इतना सारा बजट नहीं होता कि एकदम आते ही 1000 यूरो आप खर्च कर दो। और अगर रेंट पे भी, क्योंकि इतना काम है नहीं, तो रेंट पे परेशानी होती है, तो इससे अच्छा ये है कि आप सेकंड हैंड के ऑप्शन की तरफ चले जाओ। तो देखते हैं, और ये है
और देखिए जैसे इसमें ये वाली 9 देखेंगे, 1 8 मम्मी का कॉल आ 6 गया। 3 0 तो कहीं जैसे ये वाली देखेंगे, M20 नहीं है बट ये सिंगल बैटरी वाली है, और ये इसने डाल रखी है 350 यूरोस की। तो ये भी सही है, मतलब मैं भी ऐसे ही पे ही काम करता था। और जैसे ये M1 है मॉडल, ये 520 यूरो की डाल रखी है एक ने, फिक्स प्राइस है ये। इसके अलावा ये हैं 850 की डाल रखी है, पर ये ज़्यादा अच्छी होती नहीं है, इसकी हाइट बहुत छोटी होती है, तो ये तो ना लें आप। सबसे बढ़िया मुझे तो यही लगती है, ये ही। जैसे ये आ गई 700 यूरोस की, और साथ में मतलब इतनी सारी आपको बहुत सारे ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे, तो आप इसमें से देख देख के ले सकते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया, और गाड़ी का मैंने आपको बता दिया था, साइकिल का भी मैंने आपको बता दिया, और दोनों साइड के मैंने आपको बता दी चीज़ें, क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बेकार है। जॉब से भी बता दिया, आज राज ने भी आपको बताया जॉब के बारे में कैसे करना चाहिए। तो अब आपके ऊपर है, आप बाकी क्या चीज़ करो और क्या चीज़ ना करो। तो बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगा। तो फिर आओ मुझको सता